अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रेनेसा को और उसके कॉजेज़ को, बट आज की क्लास में हम देखेंगे कि इसके इम्पेक्ट क्या थे। अगर हम इसके फर्स्ट इम्पेक्ट की बात करें तो वो था इकोनॉमिक इम्पेक्ट। इकोनॉमिक इम्पैक्ट में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो मर्चेंट क्लास है वो डेवलप हो रही है, उसकी पावर डेवलप हो रही है डे बाय डे। हो कैसे रही है? ट्रेड के थ्रू और बैंकिंग के थ्रू। सेकेंड वन इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो था, जो इटालियन स्टेट थी वो डोमिनेंट हो रही थी। कहाँ पे डोमिनेंट हो रही थी? जो यूरोप की अदर स्टेट है उन पे डोमिनेंट हो रही थी। भाई वो रिच हो रहे हैं तो वो डोमिनेंट तो होंगे ना। तो मर्चेंट क्लास की वजह से ये पॉसिबिलिटी थी कि वो इटालियन स्टेट डोमिनेंट हो रही है यूरोप की अदर स्टेट्स पे। अगर हम इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात करें तो इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट में ये आता है कि एक्सप्लोरेशन हो रही थी, दुनिया के डिफरेंट जगह पे सफ़र किए जा रहे थे, ओवरसीज़ पे सफ़र किए जा रहे थे। अगर 1492 की बात करें तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से निकलते हैं फर्डिनेंड और अजाबेला के थ्रू, जो स्पेन के बादशाह थे और उनकी वाइफ अजाबेला थी, उनकी मदद से ये निकलते वहाँ से और 1492 में अमेरिका को दरियाफ्त कर लेते हैं, आज का अमेरिका, लेकिन तब उसे पहले न्यू वर्ल्ड के नाम से जाना जाता था। सेकेंड वन अगर हम बात करें 1434 की, तो वास्को डी गामा जो थे ये पुर्तगाल के थे। इन्होंने वेस्ट अफ्रीका को 1434 में डिस्कवर किया। 1498 भी इन्हीं का कारनामा है। 1498 में इन्होंने इंडिया का रूट किया, कीप ऑफ गुड होप जो है वहाँ से जाते हुए इन्होंने इंडिया का रूट किया और यहीं से ये स्पाइस वगैरह, स्पाइसेस का ले जाना और वेस्टर्न के लिए और वहाँ पे जाके मर्चेंट क्लास का सेल करना यहीं से स्टार्ट होता है। जब पुर्तगाल था उसने डिस्कवर कर लिया इस जगह को, इंडिया को, फिर यहाँ से जो स्पाइसेस थी इंडिया से, एशिया से लेके जाई जाती थी और वेस्टर्न में उसे सेल किया जाता था। देन उसके बाद इसका अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो है इसको 1606 में डिस्कवर किया जाता है। ब्राज़ील भी इसी तरह 1500 में डिस्कवर होता है और फिलिपाइन को भी मैगलन के थ्रू 1521 में डिस्कवर किया जाता है। अगर हम बात करें कि ये इतने सफ़र हो क्यों रहे थे, इसके कॉजेज़ क्या थे, तो उसकी 3 तरह की वजूहात थी। जो लोग थे वो ग्लोरी चाहते थे, यानी कि शान शौकत चाहते थे कि हमारी एक पहचान हो, पूरी दुनिया हमें जाने और हमारी जो एम्पायर है वो एक्सपेंड हो। सेकंड रीज़न इसकी जो थी वो थी गोल्ड, मतलब हमारे पास जितना सोना पैसा होगा उतने ही हम अमीर होंगे और उतनी ही हमारी ग्लोरी होगी, शान शौकत होगी। और सबसे मेन रीज़न जो थी वो गॉड यानी कि खुदा था। तो खुदा की बात अगर हम करें तो 1453 में जो एम्पायर थी बाज़ंतीन, वो भी जो ऑटमन एम्पायर है उसने डिस्ट्रॉय कर दी थी। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह 1453 में उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। डेट्स वाई अब क्रिश्चियनिटी का ज़वाल स्टार्ट हो जाता है, तो वो चाहते हैं कि हम नई दुनिया को तलाश करें, नई चीज़ों को दरियाफ्त करें, नई जगहों को दरियाफ्त करें और उसके थ्रू हम खुदा की जो प्रीचिंग है उसको भी कर सकेंगे। तो ये